दोस्तों नमस्कार। इन दिनों सोशल मीडिया में एक बच्चा छाया हुआ है जिसकी उम्र है केवल 10 साल। उसका नाम है अभिनव अरोड़ा। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं सुनने के। बहुत सारे यूट्यूबर उसके बारे में दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अभिनव अरोड़ा को एक्सपोज कर दिया है। उसके फादर अभिनव अरोड़ा का इस्तेमाल करते हैं और धन उगाही का काम करते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। ये तो एक पक्ष है ही, लेकिन कुछ पक्ष ऐसे हैं जिस पर लोगों की नजर नहीं जा रही है या जानबूझकर उस पर लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर उस पक्ष की बात करेंगे तो कई लोग या पूरा सिस्टम सवाल के घेरे में आ जाएगा। वो कौन सा पक्ष है, वो कौन सी बातें हैं जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं। अभिनव अरोड़ा को टारगेट करना ठीक है, अभिनव अरोड़ा फ्रॉड कह देना उसको, ये भी ठीक है अगर वो गलत कर रहा है, लेकिन इसके पीछे का दूसरा सच जिसके बारे में लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, आज के वीडियो में कुछ ऐसे सच की बात करूंगा, कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करने का प्रयास करूंगा जिसके संदर्भ में आप अभिनव अरोड़ा को एक केस स्टडी माने और ये समझने की कोशिश करें कि आखिर अभिनव अरोड़ा जैसे लोग आज के समाज में हिट क्यों हो जा रहे हैं। अभिनव अरोड़ा का एक वीडियो और वायरल हो गया जब सो कॉल्ड जगत गुरु रामभद्राचार्य ने उसको अपने मन से बाहर कर दिया। मैं सो कॉल्ड जगत गुरु इसलिए कह रहा हूं कि इस दुनिया में जगत गुरु कोई नहीं है। जो भी व्यक्ति अगर ईश्वर की आराधना करता है तो ईश्वर ही उसका जगत गुरु है। जो ईश्वर की आराधना नहीं करता, ईश्वर में भरोसा नहीं करता, उसका कोई जगत गुरु नहीं है। इसलिए मैं किसी जगत गुरु को जगत गुरु नहीं कहता, सो कॉल्ड जगत गुरु कहता हूं। इसलिए पहली चीज तो आप जान लीजिए। जब रामभद्राचार्य ने उसको मंच से बाहर किया तो बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद अभिनव अरोड़ा ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। लोग कह रहे हैं कि याचिका है रामभद्राचार्य के खिलाफ, लेकिन याचिका का चरित्र ऐसा है कि अभिनव अरोड़ा के वकील कह रहे हैं कि अभिनव अरोड़ा को थ्रेट दिया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है। हमने मथुरा पुलिस में शिकायत कर दी है, हम कोर्ट जा रही हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस अपना काम अच्छे से करेगी। और ये कार्यवाही हमने ट्रोलर्स के यूट्यूबर्स के खिलाफ की है, जो कि यूट्यूबर्स हैं, हमें ट्रोल कर रही हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रही हैं। लेकिन पूरी हकीकत क्या है, पूरा सिस्टम क्या है? आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, एक 10 साल का बच्चा इस समाज में इतना हिट क्यों है? एक 10 साल के बच्चे पर लोग लहालुहट क्यों हो रहे हैं? लोग उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसके पीछे के भारतीय समाज का सच क्या है? वो सब जानने की जरूरत है। दोस्तों, अक्सर जो बाबा होते हैं, जो तरह तरह की बातें करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आप मोह माया त्याग दीजिए, लेकिन वही बाबा, वही लोग BMW में घूमते हैं, 1 लाख 1.5 लाख की पर्स का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, सभी भौतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपसे कहते हैं कि आप सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दें, और आप छोड़ने के लिए विवश होते हैं, मजबूर होते हैं, सोचते हैं। क्या आपने किसी बाबा को यह कहते सुना है कि मुकेश अंबानी साहब ने बहुत पैसा बना लिया है, अडानी साहब ने बहुत पैसा बना लिया है, कितना पैसा क्या करेंगे, अब आप संन्यास ले लीजिए, आम जनता को धन से परिपूर्ण कर दीजिए, आम जनता में धन बांट दीजिए? आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी भी यह सलाह किसी बाबा ने किसी अमीर आदमी को नहीं दी होगी। क्यों लोअर मिडिल क्लास ही इनका शिकार होता है? क्यों लोअर मिडिल क्लास ही इनके पीछे जाता है? उसका सच जानने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा साइकोलॉजी को, मानव मनोविज्ञान। मैं इस सच में जाऊं उससे पहले एक छोटी सी बात देखिए। जो लोग ये समझते हैं कि केवल भगवान के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं, देखिए भगवान का मानना ना मानना, आप भगवान की पूजा करते हैं, अल्लाह की पूजा करते हैं, गॉड की पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, ये आपका इंडिविजुअल फैसला है। आप ईश्वर को मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये भी आपका इंडिविजुअल फैसला है। लेकिन ये मान लेना कि बिना भगवान की कृपा से कुछ नहीं होगा, ये महज बेवकूफाना बात है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। चाइना में तकरीबन 47 करोड़ ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं, जिनको किसी भी धर्म, किसी भी गॉड में भरोसा नहीं है। लेकिन चाइना भारत की तुलना में हर चीज में आगे है, इसमें किसी को शक नहीं करने की आवश्यकता है। तो क्या 47 करोड़ जो चाइना में लोग हैं वो ईश्वर के प्रकोप से विचलित है, परेशान है, वो करियर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो बर्बाद हो गए? ऐसा नहीं है। एक देश है स्वीडन, जिसमें यह बताया जाता है कि 75% के ऊपर के लोग नास्तिक हैं इस देश में, और स्वीडन की पर कैपिटा इनकम है लगभग $64,000। और भारत की पर कैपिटा इनकम आप जानते हैं कितना है? 1600 कुछ डॉलर। 1600 और 64,000, आप तुलना कीजिए। भारत में तो लगभग लोग आस्तिक हैं, एक बड़ी संख्या में लोग आस्तिक हैं, लेकिन स्वीडन में 75% लोग नास्तिक हैं। इसके बावजूद भी स्वीडन की पर कैपिटा इनकम देखिए, स्वीडन का हेल्थ इंडेक्स देखिए, स्वीडन में हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखिए, वहां के नागरिकों की जीवन शैली देखिए, भारत की तुलना में बहुत आगे मिलेगा। तो क्या केवल ईश्वर को मानना और अध्यात्म को मानना ही सुख सुविधा का आधार है? इसका उत्तर है कतई नहीं।
भारत का संविधान आर्टिकल 51 इस बात को कहता है कि हर व्यक्ति में साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, बिना साइंस को समझे जाने किसी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब मैं आगे चलता हूं और उस साइकोलॉजिकल फैक्ट को बताने की कोशिश करता हूं जिसके कारण भारत के लोग बाबाओं के पीछे इतने पागल हैं। देखिए, बहुत अच्छी तरह आप जान लीजिए कि भारत में बेरोजगारी दर तकरीबन 9% पिछले महीने थी। मैं बार बार कहता हूं कि आजादी के बाद कभी भी बेरोजगारी दर इतनी नहीं रही जितना पिछले 5 साल 4 साल में रही है। इसका रीजन जो भी हो, आप सरकार को जिम्मेदार ठहराएं, आप वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, यह आप पर डिपेंड करता है। मैं उसके बारे में बात भी नहीं करूंगा, लेकिन जहां अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जहां स्वास्थ्य समस्याएं होंगी, क्या आपने ये देखा है कि अंबानी साहब किसी हॉस्पिटल को छोड़कर किसी बाबा के पास टोटका करवाने गए हैं? अंबानी साहब कहीं भूत झराने गए हैं? कभी आपने नहीं देखा होगा। आपने ये सारी चीजें उस व्यक्ति में देखी होंगी जो सिस्टम से हारा व्यक्ति है, जिसके पास संसाधनों की कमी है। जब आपके पास संसाधनों की कमी होती है, आपको उचित इलाज नहीं मिलता है, तो आपके अंदर एक आशा, जहां से भी आशा मिल जाए आप उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको लगता है कोई भी व्यक्ति आपको आशा दे, आपको ठीक कर दे, आपकी बीमारी को ठीक कर दे, आप उस व्यक्ति के शरण में चले जाते हैं। और भारत का बहुत बड़ा हिस्सा बेरोजगारी, स्वास्थ्य संकट से गुजर रहा है। ऐसे में बाबा क्या करते हैं? बाबा उनको एक उम्मीद देते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है कॉग्निटिव बायस। कॉग्निटिव बायस का मतलब है कि जब आप सिस्टम से हैरान परेशान है, अपनी स्थिति से जर्जर कंडीशन में है, तब आप किसी से भी इंप्रेस हो जाते हैं। आप अपनी समस्या का हल जानने के लिए किसी के पास भी चले जाते हैं। और बाबा जैसे लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं। वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि वो चमत्कार करेंगे और आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, आपके जीवन में नई नई खुशियां आ जाएंगी। एक बाबा है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, कुछ तो नाम है उसका, मुझे नाम नहीं याद है, बाबा बागेश्वर करके उसका नाम है। वो लोगों को पत्र बताता है, चिट्ठी बताता है कि आपके साथ ये समस्या है, आपके साथ ये समस्या है। अगर बाबा इस तरह के बाबा बड़े बड़े बीमारियों का इलाज करने लगे तो कैंसर हॉस्पिटल, किडनी के हॉस्पिटल बंद हो जाएं और भारत देश पुनः सोने की चिड़िया बन जाए, सारी बीमारियां खत्म हो जाएं। लेकिन ऐसा होने से रहा। एक ठगा हारा बेसहारा इंसान जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है, ऐसे बाबाओं की शरण में चला जाता है और उसको कहा जाता है कॉग्निटिव बायस। जब कोई हारा हुआ व्यक्ति किसी पर भरोसा करता है तो उसको कहा जाता है अथॉरिटी बायस, यानी सामने वाले को सब कुछ मान लेना। आप साइकोलॉजी में एक बात समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति से आप बहुत जल्दी इंप्रेस हो जा रहे हैं, इसका मतलब आप अंदर से खाली हैं। अगर किसी बाबा के अंदर आप चमत्कार देख के अपनी समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं, इसका मतलब आप व्यवस्था से निराश हैं, आप अपने आप से निराश हैं, आपके पास बेरोजगारी है, आपके पास स्वास्थ्य संकट है। ऐसे में कोई बाबा आपके पास आता है और कहता है कि वो चमत्कार कर देगा, आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसे भी कुछ बाबा ऐसे हैं जो चुनाव में वादा करके आप सत्ता ले लेते हैं। उन बाबाओं की बात फिर किसी वीडियो में करेंगे, लेकिन इन बाबाओं की बात जरूर करूंगा जो आपसे आपके सुखी जीवन के लिए चमत्कार करने की बात करते हैं और आप उनके चक्कर में, चमत्कार के चक्कर में आप उनके शरण में जाते हैं और अपनी जिंदगी, अपने जीवन का एक बहुत कीमती समय, बहुत कीमती रुपया पैसा गंवा देते हैं। इस देश की 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी में आप बता दीजिए कितने लोगों के पास रोजगार है? एक बहुत बड़ी आबादी। अगर खेती किसानी छोड़ दी जाए तो क्या वाकई में उनके पास रोजगार है? इसका उत्तर आप दीजिए। और अगर रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य संकट है, तो उनको चमत्कार अट्रैक्ट करेगा, वो चमत्कार की ओर जाएंगे, उनको लगेगा कि उनकी समस्या का निराकरण कोई बाबा कर सकता है। एक और बात जोड़ना चाहूंगा, आपने देखा होगा महिलाएं बहुत ज्यादा इंप्रेस होती हैं बाबाओं से। भारत की महिलाओं की बहुत बड़ी आबादी ऑप्रेस्ड है, पैट्रियार्की में ऑप्रेस्ड है, घर से बाहर नहीं निकल पाती, अपनी समस्याएं जाहिर नहीं कर पाती। इसीलिए महिलाएं बाबा के पास ज्यादा जाती हैं, क्योंकि वो खुलकर उनसे बात कर पाती हैं, अपने दर्द को साझा कर पाती हैं। सामाजिक रूप से उनकी स्वीकार्यता बाबाओं के सामने होती है। ये एक साइकोलॉजिकल पक्ष है, एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है जिसको जानने की जरूरत है। गरीब आबादी, दलित आबादी, पिछड़ी आबादी, लोअर मिडिल क्लास महिलाएं सबसे ज्यादा बाबा की भक्त होती हैं और बाबा इनका इस्तेमाल करके अपना साम्राज्य बनाते हैं। आपको कहते हैं कि आप भौतिकता से दूर रहें, लेकिन वाकई में उसी भौतिकता का इस्तेमाल करके आपको चमत्कारों से चमत्कृत करते हैं। तरह तरह के बाबा हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। लेकिन फिर मैं बात करूंगा इसका कारण क्या है। इसका कारण है सिस्टम जो आपको रोजगार नहीं दे सकता, सिस्टम जो आपको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे सकता। एक गरीब आदमी कहां रोजगार के लिए भटकेगा, एक गरीब आदमी कहां इलाज करवाएगा? इलाज करवाने में उसकी हालत खराब हो जाएगी। सरकारी हॉस्पिटल की कंडीशन ऐसी है, ना वहां दवा मिलती है, दलाली होती है, लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे में गरीब आदमी बाबाओं के चमत्कार के चंगुल में फंस जाता है। इसीलिए जब बाबा पर सवाल हो तो आप इस पर सवाल करिए कि उनके फॉलोअर कैसे हैं। क्या वाकई में सिस्टम उनके फॉलोअर को उचित जीवन, उचित रोजगार, उचित स्वास्थ्य सुविधा, उचित चेतना प्रदान कर पा रहा है? अगर नहीं प्रदान कर पा रहा है तो सवाल सिस्टम पे है, सवाल इस व्यवस्था पे है। ये व्यवस्था कैसे चल रही है? केवल वोट बैंक की राजनीति से व्यवस्था चल रही है या बाबाओं के चमत्कार से चल रही है? सवाल आपसे है। लेकिन अभिनव अरोड़ा जैसे बाबा अगर 10 साल की उम्र में आज हिट हो रहे हैं, समाज में बहुत ज्यादा हिट हो जा रहे हैं, तो सवाल अभिनव अरोड़ा पर तो है, लेकिन ये सवाल सिस्टम पर है और सबसे ज्यादा सवाल
सत्ता पर है, जो केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, आपको विभाजित करती है वर्गों में, खंडों में, वो कब आपकी सुध लेगी, कब आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करेगी, रोजगार की बात करेगी। जब आपके पास रोजगार होगा तो इलाज करवाने के पैसे होंगे, जीवन को समझने के पैसे होंगे, शिक्षा होगी, शिक्षा के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि क्या अंधविश्वास है, क्या सच है, क्या झूठ है। तब आप कॉग्निटिव बायस, तब आप अथॉरिटी बायस जैसी साइकोलॉजिकल पक्षों को समझ पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि किसी बाबा के चंगुल से कैसे दूर रहना है, किसी बाबा से कैसे इंप्रेस नहीं होना है। आज के लिए इतना ही। अभिनव अरोड़ा पर सवाल उठाइए, लेकिन सवाल सिस्टम पर भी उठाइए। तो सिस्टम आपको रोजगार नहीं दे पाता है, तो सिस्टम आपको उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाता है।